So hello and welcome to End to End Football. In this video, I discuss the game played in Carabao Cup last night. जी हाँ, अब Carabao Cup के सेकेंड राउंड के गेम्स को भी डिस्कस करने की नौबत आ गई है। जी हाँ, हम वो उसी गेम को डिस्कस करेंगे जिसकी गूंज सुबह तक इंटर मियामी वर्सेस ऑरलैंडो सिटी के गेम तक हमारे कानों में पहुंच गई थी। रात को सोचा था सोएंगे आराम से, सुबह देखेंगे सेमीफाइनल लीग कप का इंटर मियामी वर्सेस ऑरलैंडो सिटी। बट जब उठे तो हमने देखा जी, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तो भाई बम पटाखे छोड़ दिए। सो इन कारबाओ कप लास्ट नाइट मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ग्रिम्सबी टाउन। जी हाँ, ग्रिम्सबी टाउन भी जो है नक्शे पे है, जो कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की बदौलत पूरी दुनिया को पता लग गया है कि ग्रिम्सबी टाउन नाम के क्लब भी फुटबॉलिंग मैप पे हैं। तो ये सिर्फ मैनचेस्टर यूनाइटेड ही कर सकती है कि फोर्थ राउंड, थर्ड राउंड, फिफ्थ राउंड ये संडे लीग को भी हारने की कुव्वत रखती है। इस टाइम पे मैनचेस्टर यूनाइटेड जिस तरह से खेल रही है, जिस फॉर्म में है, और जो कंसिस्टेंसी की तो बात ही ना करें, स्पेशली अंडर रूबेन। आएंगे, सब पर आएंगे। बट सबसे पहले आप बताओ, आज से पहले किस किस बंदे को ग्रिम्सबी टाउन नाम के क्लब का नाम तक भी पता था? मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं आज कुछ नहीं पूछूंगा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कैसे खेला कैसे नहीं। मुझे ये बता दो कि ग्रिम्सबी टाउन नाम का क्लब जो है एग्जिस्ट करता है, किस किस को आज पता लगा? एटलीस्ट मेरे को तो भाई आज पता लगा कि इस नाम का भी फुटबॉल क्लब ग्लोब पे है। एंड क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली मैनचेस्टर यूनाइटेड, द बेस्ट क्लब ऑफ लास्ट 2 डिकेड्स। जी हाँ, बेस्ट से बेस्ट, अगर उससे भी ऊपर कोई वर्ड हो तो वो भी दे देना चाहिए मैनचेस्टर यूनाइटेड वालों को। ये भाई फैंस को ना सोने देंगे ना जागने देंगे, ये वही बात है, मारेंगे भी हम और मारेंगे भी हम। ये बचाएंगे तो है नहीं, इनके बस की नहीं है भाई बचाना मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस को। तो कभी ख्वाब में नहीं सोचा था कि मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस ग्रिम्सबी नामक टाउन के मैच को रिव्यू करूंगा। बट अगेन क्रेडिट गोज टू वन एंड ओनली मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो भाइयों, कल रात को कुछ ऐसा हुआ कि ग्रिम्सबी टाउन नामक एक क्लब ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को बिजली की नंगी तारों पे खेलने पे मजबूर कर दिया। जी हाँ, in Carabao Cup second round clash between Manchester United and Grimsby Town. In this game, Manchester United suffers stunning upset as fourth tier fourth tier club Grimsby Town beat them on penalties. जी हाँ, फोर्थ टायर, ना फर्स्ट ना सेकंड ना थर्ड, फोर्थ। चलो भाई, अब फिफ्थ ही देखना रह गया है, वो भी दिखा देंगे। ये जिस हिसाब से ये क्लब जो है मैनेज हो रहा है, करता धरता से भी, प्लेयर्स से भी, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि हमें फिफ्थ टायर टीम से भी ये हारती हुई दिखे। नहीं, हारे सब हैं, पर जिस कंसिस्टेंसी से ये मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रही है पास्ट सीजन्स, तो कोई शक की बात नहीं कि ये मतलब आईएसएल में भी आगे हार के निकल जाए। खैर, आईएसएल तो खुद बंद हो चुकी है, बट स्टिल किसी भी क्लब से हार सकती है ऐसे टाइम पे। ऐसे इनके मतलब सितारे गर्दिश में है। सो फोर्थ टायर क्लब से मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट नाइट पेनल्टी शूट आउट पे आकर हार गई। तो फर्स्ट हाफ स्टार्ट होते ही ग्रिम्सबी टाउन स्टन्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड अर्ली एट ब्लुंडल पार्क। ब्लुंडल पार्क में मैच खेला गया विद चार्ल्स वर्नैम का फर्स्ट गोल इनिशियली 22nd मिनट में। भाई पहली बात, मैंने ये नाम लिखे हैं क्योंकि मुझे नहीं पता इस क्लब में 11 क्या 4 प्लेयर भी कौन से खेलते हैं, मुझे नहीं पता। मुझे नाम जब क्लब का कल पता लगा तो भाई मैं नाम कैसे याद रखूं कि इस प्लेयर ने गोल मारा, ऐसे मारा वैसे मारा। देखा ही नहीं मैंने मैच, सुबह हाईलाइट देखी, और जो मैनचेस्टर यूनाइटेड में गुस्सा आ रहा था, तो आज नहीं छोड़ेंगे भाई, आज पकड़ेंगे। तो 22वें मिनट में चार्ल्स वर्नम ने गोल किया ग्रिम्सबी टाउन के लिए, एंड जस्ट 8 मिनट लेटर वॉरेन स्लोटेड इनटू एन एम्प्टी नेट and punishes Manchester United fragile defense. And at half time, ग्रिम्सबी टाउन 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड निल। जी, हाफ टाइम पे ट्रेल कर रही थी मैनचेस्टर यूनाइटेड, दी मैनचेस्टर यूनाइटेड, जिनके जो पूर्व एक्स प्लेयर्स हैं वो मतलब जब माइक पकड़ते हैं तो ये बोलते हैं कि भाई इस वजह से मैनचेस्टर यूनाइटेड में ज्यादा इश्यूज आते हैं क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा है। क्या रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, जो कि इतने बड़े क्लब है उन, जो कि आए सीजन मतलब 1 से 2 ट्रॉफीज मिनिमम रहती है उनकी, 2 ट्रॉफीज पे भी वो सेलिब्रेट नहीं करते, बस परेड नहीं निकालते, उनसे ज्यादा इन पे प्रेशर रहता है मैनचेस्टर यूनाइटेड वालों पे। ये कोई मतलब हेल्प नहीं कर रहे कोच को, जो इनके एक्स प्लेयर्स है जो भी कमेंट्रीज में बैठते हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहे। उल्टा ये वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान वाले अपनी क्रिकेट टीम के साथ करते हैं।
कल को गालियाँ देंगे, परसों को उसकी तारीफ करेंगे। ये सब नहीं होना चाहिए। अगर इन्हें हकीकत में क्लब को ऑन ट्रैक लाना है, कब तक बचाएंगे, कब तक मतलब प्रेशर की आड़ में मैनेजर, प्लेयर या बाकी जो भी इनके स्पोर्टिंग डायरेक्टर है, कब तक उनकी गलतियों पे पर्दा डाल के रखेंगे जो एक्स प्लेयर्स है मैनचेस्टर यूनाइटेड में। सो इन द सेकंड हाफ यूनाइटेड जो जागती है एंड स्कोर्स फर्स्ट गोल इन द 75th मिनट बाय सब्स्टिट्यूट म्यूम्बो। जी हाँ, इन्होंने गोल मारा 89 मिनट में। फिर हैरी मैगुएर जो इक्वलाइज दागते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, और हैरी मैगुएर की बदौलत जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड इक्वलाइज करने में कामयाब होती है भाई। इसका नाम भी लेना पड़ा है, हैरी मैगुएर। कल तक, आज से 1 डेढ़ साल देख लो तुम, कल तक ये तो ओपोनेंट के लिए गोल मारता था, अपने ही गोल में गोल मार देता था भाई। पहली बार ऐसे मतलब क्या ही बोले, क्या ही दिन होगा कि इसने भाई ना अगेंस्ट गोल मारा है। चलो खैर, इक्वलाइज डाला 89 मिनट में एंड टेक्स द गेम इनटू पेनल्टी शूटआउट where we saw a marathon penalty shootout combined 26 गोल। यहाँ पेनल्टी शूटआउट में 26 गोल पेनल्टीज ली गई कल and by both the teams, and shootout ends with 12-11 in favor of Grimsby Town Club। 12-11 पेनल्टी शूटआउट से ग्रिम्सबी टाउन क्लब ने मैच जीता अगेंस्ट मैनचेस्टर यूनाइटेड लास्ट नाइट। बता दूं कि ये नॉकआउट गेम्स होते हैं, ये नहीं कि मतलब होम अवे का इसमें नहीं चलता। नॉकआउट, नॉकआउट तो नॉकआउट। मैनचेस्टर यूनाइटेड भाई यहाँ से भी बस्ता पैक कर चुकी है और निकल गई है करबाओ कप से भी। लीग रह गई है, लीग भी मुश्किल से संभल रही है अभी तक तो इनकी। खैर आगे बात करेंगे, बट बात करें तो 12-11 की स्कोर लाइन पेनल्टी शूटआउट पे होती है एंड वो का शॉट जो क्रॉस बार से टकरा के मिस हो जाता है बूमो का। एंड देन अवे फैंस इन्वेडेड पिच। जी हाँ, मतलब मैनचेस्टर यूनाइटेड वाले अपने ही प्लेयरों को बचाते हुए निकल के लेके जाते हैं। ऐसी नौबत आ जाती है तो भाई क्लब तो सेलिब्रेट करेगा ही। कितना बड़ी नाइट होगी सोचो, ऐसे क्लब के लिए, ग्रिम्सबी क्लब टाउन क्लब के लिए क्या रात रही होगी कल। उनके लिए तो ये कोई वर्ल्ड कप विन से बड़ी कम जीत नहीं है। So this defeat is not just a defeat, not just a one defeat for Manchester United. United are highly inconsistent since मतलब रूबेन एटलीस्ट जब से आए हैं लास्ट ईयर से, एक हाईली इनकंसिस्टेंट टीम है अंडर हिम। एंड अंडर हिम मैनचेस्टर यूनाइटेड विन जस्ट 29 गेम्स सिंस लास्ट ईयर। सिर्फ 29 गेम जीते हैं प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड में ने अंडर रूबेन, ऑलमोस्ट इन अ ईयर। और अभी भी जो न्यू सीजन किक ऑफ हुआ है, अभी तक उन्हें जीत नहीं मिली है प्रीमियर लीग में। एक ड्रॉ मिला है, हाँ आर्सेनल के लिए के साथ जो गेम खेला बहुत अच्छा खेला, हमने तारीफ की, बट स्टिल एक साल जो है सैंपल साइज कम नहीं होता। और इनका गोल डिफरेंस अंडर रूबेन सिर्फ 3 है 3। मैं समझाता हूँ कैसे। अगर हम 70 गोल जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड में सीजन में मारे हैं अंडर रूबेन, और खाए कितने, कंसीड कितने किए, 67। अगर 70 मारे हैं तो 67 कंसीड भी करिए मैनचेस्टर यूनाइटेड अंडर रूबेन। और जैसे कि मैं बार बार कहता हूँ, एक ग्रेट, बेटर, बेस्ट टीम की सबसे बड़ी निशानी होती है कि उसका डिफेंस बहुत तगड़ा होता है। जब तक तुम्हारा डिफेंस तगड़ा नहीं होगा, तब तक तुम चाहे अटैकिंग गेम खेलना चाहो या टिकी टाका खेलना चाहो या काउंटर अटैकिंग गेम खेलना चाहो, आप सक्सीड करोगे ही नहीं। फर्स्ट, एक और चीज, हाँ, जब ओनाना को उन्होंने बोला कि जी नहीं हम नहीं देख रहे इन्हें स्टार्टिंग 11 में, तो अब क्यों ओनाना को लेकर आए दोबारा से स्टार्टिंग 11 में? उसने फिर एक बार दोबारा से जो करता आता है वही कर दिया, हक दिया भाई। हाईली इनकंसिस्टेंट है ओनाना तो इस टाइम। ओनाना को गोल पोस्ट के आगे नहीं, गोल पोस्ट के पीछे खड़ा करना चाहिए बॉल बॉय की जगह, जैसे उसका गेम है भाई का। तो ये तो है नहीं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड कई कॉम्पिटिशन्स के लिए में खेलेगी तो एक कॉम्पिटिशन में ओनाना को खिला देते हैं। दो ही तो है भाई, प्रीमियर लीग और कप, और कप। तो क्यों इसमें ओनाना को उतारा? उसने फिर वही कर दिया जो वो करता आ रहा था। Although Amorim जो है himself admitted that the team looked completely lost and apologized to the fans. He apologized to the fans, but यार, आपने देखा सुना जब वो इंटरव्यू दे रहा था ना, भूल रहा हूँ नाम की किस चैनल को इंटरव्यू दे रहा था, उस बंदे की इतनी मतलब कॉन्फिडेंस गिर चुका था कि वो कैमरे में आंखें डाल के बात नहीं कर रहा था जो भी इंटरव्यूज ने दिया। उसकी गर्दन नीचे रही है जब तक उसका इंटरव्यू चल रहा था आफ्टर मैच। मुझे नहीं लगता कि ये सर्वाइव कर पाएंगे अगर ऐसा ही खुद का, जब मैनेजर का ऐसा कॉन्फिडेंस है, हिल चुका है, मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर सर्वाइव कर पाएंगे। मतलब देखिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अच्छे खासे इंसान को हिला के रख दिया है। अच्छा खासा था मैं आधे घंटे पहले,
या कहो सुबह तक, जब तक मैनचेस्टर यूनाइटेड की हाईलाइट नहीं देखी थी। पता नहीं, मैंने तो पहले भी बोला था मैनचेस्टर यूनाइटेड को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो कि ओवरहोल, मतलब ओवरऑल चेंज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट में जो स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें भी सीरियसली लेना पड़ेगा। कब तक मतलब शॉर्ट सेल से मतलब चलाओगे काम? यार ट्रॉफीज कुछ गेम कुछ फैंस के लिए, कब तक फैंस भी लॉयल रहेंगे? कब तक मतलब ओल्ड ग्लोरी डेज में मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस जीते रहेंगे? मैं तो कहता हूँ भाई, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस को प्रोटेस्ट करना चाहिए, स्टेडियम्स में जाके बू करना चाहिए, ऑल स्पेशली टू द मैनेजमेंट ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। भाई ओवरऑल इन्हें कुछ ऐसा मैन, चलो एमोरिम के तो हो गए, 1 साल हो गया और सैंपल साइज भी ठीक है, मतलब कोई छोटा नहीं है, तो मुझे नहीं लगता जो है अब एक सिर्फ प्रीमियर लीग ही कंपटीशन रह गया है। तो जैसे स्टार्ट हुआ है, कोई आने वाले गेम्स उनके लिए जिस तरीके से उनकी फॉर्म चल रही है, कोई भी गेम हल्का नहीं होगा उनके लिए, और प्रेशर इस गेम के बाद मतलब एट पीक होगा मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए। तो मुझे नहीं लगता मैनचेस्टर यूनाइटेड की मैनेजर रूबेन जो है ज़्यादा सर्वाइव कर पाएंगे इस मंथ में भी, आफ्टर जो ये ब्रेक आ रहा है, इंटरनेशनल ब्रेक, उसके बाद देखते हैं। अगर उसके बाद कुछ चेंज नहीं आता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के गेम में, रिजल्ट में, तो मुझे नहीं लगता 1 महीने से ज़्यादा जो एमोरी में टिकेंगे एज अ मैनेजर ऑफ मैनचेस्टर यूनाइटेड। और मैनचेस्टर यूनाइटेड को भी देखना चाहिए, कुछ ऐसे मतलब दिमाग पे दाव लगाओ, ऐसे घोड़े पे दाव लगाओ जो कि जिसका फ्यूचर भी मतलब पास्ट में उसका रिकॉर्ड बोलता हो। अब एनरिके है, अब देखा जाए एनरिके का जो गोल था पीएसजी में कंप्लीट हो चुका है ना, यूसीएल जिता दिया है, लीग तो चलो वो जीतते ही रहते हैं, तो अप्रोच करो ना उसे। अगर इस सीजन नहीं नेक्स्ट सीजन आ जाए, अप्रोच करो, लॉन्ग टर्म विजन रखें। अब ये सोच रहे हैं कि एक सीजन में बड़ी साइनिंग करके स्पेंडिंग करके हो जाएगा, तो ऐसा तो नहीं होने वाला, क्योंकि पास्ट मतलब 6-7 सालों से देख चुके हैं कि स्पेंड तो करते हैं बट रिजल्ट जो है इन टोटलिटी में मैनचेस्टर यूनाइटेड के फेवर में नहीं आता। तो अब जो है मैनचेस्टर यूनाइटेड को देखना है कि भाई कैसे अपने इतने बड़े क्लब को लेके जाना है आगे। फैंस तो भाई उनका कॉन्फिडेंस तो शेक करेगा ही करेगा। यार शेक क्या यार, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को फॉलो नहीं करता वो सुबह शेक हो गया, मैं वो शेक हो गया। मेसी का मैच देखने उठे थे, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने अपना ही गेम बजा के रखे हुए थे सुबह। तो खैर, कांग्रेचुलेशन, तो कौन सा टाउन था भाई वो, ग्रिम्सबी टाउन, ना उनको कांग्रेचुलेशन, एंजॉय करो भाई। आज सबको पता लग गया कि एक ग्रिम्सबी टाउन नाम का क्लब भी जो है एग्जिस्ट करता है वर्ल्ड में। सो कांग्रेचुलेशन। और मैनचेस्टर यूनाइटेड फैंस, बताओ मैनेजमेंट को मैनचेस्टर यूनाइटेड की, भाई आवाज पहुंचाओ, प्रोटेस्ट करो बाहर, कुछ भी करो, ऑनलाइन करो। इतना बड़ा क्लब, इतनी बड़ी लेगेसी ऐसी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। कब तक मतलब वही ग्लोरियस क्रिस्टियानो रोनाल्डो या स्कोल्स पे ही हम मतलब इतराते रहेंगे? सो दिस इज इट फॉर टुडे। प्लीज लाइक एंड शेयर and subscribe the channel and to end football. Until see you soon.